बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सामीन मोहतरम, ये चौथा कलमा है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। इसके बारे में मैं कुछ ऐसा एक अमल मुजर्रब किस्म का और हदीस पाक की रोशनी में आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि अगर आप ये अमल कर लें तो रोज़ाना आप कितनी नेकियां कमा सकते हैं। याद रखें, नेकियां कमाना अल्लाह ताला ने हमारे बस में रखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हमारे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक़्त हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। तो रास्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पैगाम दिया था। वो पैगाम बड़ा काबिल गौर है और हर उम्मती के लिए वो एक खुशखबरी भी है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अपनी उम्मत को मेरा एक पैगाम देना, वो ये है कि उनसे कहना कि जन्नत जो है वो चटियल मैदान है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो जो आप अमल करोगे उसकी बरकत से अल्लाह ताला उसमें दरख्त भी लगाएगा, उसमें मेवाजात भी होंगे, उसमें तमाम नेमतें आएंगी। लेकिन जब आप अमल करोगे तो दोस्तों, मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नेकियों का मौका दिया है ज़िंदगी के अंदर। ज़िंदगी के बाद इंसान कोई नेकी नहीं कर सकता। तो छोटे छोटे अमलियात अल्लाह ताला ने और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो बयान फरमाया है वो हमारी बख्शिश का सिर्फ़ ज़रिया ही नहीं, अल्लाह ताला ने एक बहाना रखा है कि आप ये छोटा सा अमल कर लें, इसके लिए लाखों नेकियां आपके नामे अमाल में लिखी जाएंगी। तो ये जो मैंने चौथा कलमा तिलावत किया है, ये चौथा कलमा जो मैंने पढ़ा है इसी तरह नमाज़ों में लिखा है इन्हीं अल्फाज के साथ, और बाज़ नमाज़ों में कुछ अल्फाज ज़्यादा भी कर दिए हैं कि युहयी व युमीतु के बाद वहुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर। तो बाज़ लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इस नमाज में इस तरह लिखा हुआ है, उस नमाज में इस तरह लिखा हुआ है। तो याद रखें, ये दोनों तरह से हदीस पाक में वारिद है। आप जिन अल्फाज के साथ भी इसकी तिलावत कर लें वही ठीक है, इसको गलत मत कहें, क्योंकि ये कलमा है और हदीस के अल्फाज हैं। गलत कहने से परहेज़ करें। आपको जिस तरह भी आता है ये चौथा कलमा, पहली तरह या दूसरे तरीके से जो मैंने पढ़ा उसी तरह आप तिलावत कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के यहाँ वो कबूल हो जाएगा। तो इस कलमे की पढ़ के अपना इस कलमे की बरकत क्या है, इस कलमे का फ़ायदा क्या होगा। याद रखें, हर मुसलमान रोज़ाना बाज़ार में जाता है। बाज़ार में जाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन अगर हम सुन्नत के मुताबिक बाज़ार जाएं तो बाज़ लोग तो एक दिन में कई मरतबा बाज़ार में जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमारा बाज़ार में जाना नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो बाज़ार में जाकर नुकसान करते हैं। हदीस शरीफ में फ़रमाया कि बाज़ार जो है वो शैतानी जगह है, लेकिन यहाँ ये याद रखना कि बाज़ार वाले शैतान नहीं हैं। बाज़ारों को शैतान बनाया है, बाज़ार वालों को शैतान नहीं बनाया। जो दुकानों में बैठे हुए हैं या अपना तिजारत कर रहे हैं उनको शैतान नहीं कहा, चूँकि बाज़ार में आम तौर पर फजूलियात और लगवियात चल रही होती हैं, गाने बजाने और इस तरह की चीज़ें जो गैर इस्लामी गैर शरई होती हैं वो चल रही होती हैं। उसकी वजह से बाज़ारों को शैतान की जगह कहा गया और मस्जिदों को जन्नत की जगह कहा गया है। क्योंकि मस्जिद में आकर इंसान हर किस्म की बद नज़री से और हर किस्म के गुनाह से बच जाता है, और बाज़ार में जाकर ज़बरदस्ती कोई ना कोई गुनाह हो जाता है। तो बाज़ार में आप जाइए, किसी को मैं मना नहीं करता कि बाज़ार ना जाएं, बाज़ार ज़रूर जाएं, लेकिन एक छोटा सा अमल कर लें अगर आप बाज़ार में जाके, तो उसकी आपको 20 लाख नेकियां मिल सकती हैं। वो अमल क्या है? यही चौथा कलमा आप अगर पढ़ लें। तो चौथा कलमा पढ़ने में कितने सेकंड लगते हैं? मेरे ख्याल में 3, 4 हद 5 सेकंड लगा लें, 10 सेकंड लगा लें तो 10 सेकंड क्या हम ये कलमा नहीं पढ़ सकते? तो ये कलमा पढ़ने से एक दफ़ा आप पढ़े कलमा 20 लाख नेकियां। बाज़ार में जितनी दफ़ा आप पढ़ते जाएंगे आपको नेकियां मिलती जाएंगी।
ایک دن میں آپ 10 دفعہ بازار جاتے ہیں، 15 دفعہ جاتے ہیں، 5 دفعہ جاتے ہیں، آپ اس کلمے کی تلاوت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے لینے میں کمی ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری تمام اہل اسلام سے یہ گزارش ہے کہ ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے یہ کہ بازار میں جا کر آپ اس کو پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں 20 لاکھ نیکیاں لکھ دے گا۔ تو کتنی آسان ہے نیکیاں لینا، کتنی آسان ہے اپنی بخشش کروانا۔ آپ روزانہ ایک دن میں 20 لاکھ گناہ نہیں کر سکتے، جتنے بھی گناہ کریں 20 لاکھ نہیں کر سکتے، تو 20 لاکھ نیکیاں اتنے سے چند کلمات پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہا ہے۔ تو ہمیں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جتنی دفعہ بھی بازار جائیں اتنی دفعہ ہی اس کی ہم تلاوت کریں تاکہ نامہ اعمال میں ہماری نیکیاں لکھی جائیں، اور ان اعمال میں، ان وظائف میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میں وہ مستند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ان پر عمل کیا، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیا، اور اپنے امتیوں کو اس کی تلقین کی ہے کہ قیامت تک جتنے بھی امتی آئیں گے، جو جو یہ عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حساب سے ان کو نیکیاں عطا کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق